Today we will start with first problem of petty cash book. Petty cash book topic का problem number 1. Prepare analytical petty cash book of Mr. Kapoor for the month of November 2004 maintained under Impress system. Prepare analytical petty cash book of Mr. Kapoor for the month of November 2004 maintained under Impress system. तो टाइटल जो है, टाइटल यहाँ पे दिया है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर कपूर मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम. पेटी कैश बुक को टाइटल जो है, टाइटल दिया है एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ मिस्टर कपूर मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम. लेफ्ट हैंड पेज जो है, लेफ्ट हैंड पेज पे कॉलम्स ड्रॉ किए. अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड टोटल अमाउंट पेड. ये जो 5 कॉलम्स हैं, ये 5 कॉलम्स लेफ्ट हैंड पेज पे अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड. राइट हैंड पेज पे ये जो कॉलम्स ड्रॉ किए, इसके जो नेम्स है, इसके नेम्स आपको सम सॉल्व करते करते देना है. राइट हैंड पेज पे ये जो कॉलम्स जो हमने ड्रॉ किए, इसके जो नेम्स है, ये नेम्स आपको सम सॉल्व करते करते लिखना है. राइट हैंड पेज की जो लास्ट 2 कॉलम्स है, राइट हैंड पेज के लास्ट 2 कॉलम्स, एक कॉलम है एलएफ एंड नेक्स्ट कॉलम है लेजर. तो एलएफ एंड लेजर, these two are the last 2 columns on the right hand page. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में ईयर लिखा है 2004, मंथ लिखा हुआ है नवंबर. डेट कॉलम में ईयर है 2004, मंथ है नवंबर. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट 1. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹45. डेट 1. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹45. तो रिसीट कॉलम जो है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 45. डेट कॉलम में डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेट है फर्स्ट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹45. डेट फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ₹45. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में डेट लिखा है 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखा है 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड ये जो अमाउंट है ₹45, इसको अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखा है. ₹45 अमाउंट रिसीव्ड कॉलम जो है, इसमें अमाउंट लिखा हुआ. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अगेन डेट 1. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट 1. रिसीव्ड चेक फ्रॉम हेड कैशियर टू कवर द इंटरेस्ट ₹555. रिसीव्ड चेक फ्रॉम हेड कैशियर, अंडरलाइन द वर्ड चेक, अंडरलाइन करना वर्ड चेक. रिसीव्ड, रिसीव्ड तो अमाउंट आपको अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखना है. रिसीव्ड तो अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में अमाउंट लिखना है. रिसीव्ड चेक फ्रॉम हेड कैशियर, तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है 2, बैंक अकाउंट. रिसीव्ड चेक, तो चेक के लिए क्या किया है, चेक के लिए बैंक अकाउंट लिखा है. चेक जो वर्ड है, चेक के लिए बैंक अकाउंट लिखा है. अमाउंट है 555, इसको रिसीट कॉलम में लिखना है.
45 रुपीज जो है 45 रुपीज दिस इज द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक 45 रुपीज है पेटी कैश बुक का बैलेंस एंड 555 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर सो द टोटल अमाउंट अवेलेबल विद द पेटी कैशियर is 600. Now from this 600 you have to pay small expenses of the business के जो small expenses है those are called as petty expenses. तो आपको सम के अंदर क्या हुआ है आपको सम के अंदर ये बिजनेस के small expenses दिए these small expenses of the business they are called as petty expenses. तो ये स्मॉल एक्सपेंसेस का भी आपको क्या करना है पेमेंट करना है स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस दे आर कॉल्ड एज पेटी एक्सपेंसेस तो ये जो पेटी एक्सपेंस है इसका भी आपको पेमेंट करना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट थर्ड पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन ₹90 डेट थर्ड पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन ₹90 तो डेट कॉलम में डेट लिखना है डेट थर्ड पर्टिकुलर्स कॉलम में अभी आपको बाय से स्टार्ट करना है बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन paid for traveling expenses to salesman डेट कॉलम में डेट लिखा है 3 पर्टिकुलर्स में लिखा है बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन अमाउंट है 90 रुपीज ये 90 रुपीज जो है ये टोटल अमाउंट पेड में लिखना है तो टोटल अमाउंट पेड इस कॉलम में आपको ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लाइन में अमाउंट लिखना है 90 रुपीज by traveling expenses to salesman in the total amount paid 90 rupees ये 90 रुपीज राइट हैंड पेज के फर्स्ट कॉलम में लिखना है लाइन चेंज करना नहीं है ये जो 90 रुपीज है दे आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड पेज इन द फर्स्ट कॉलम तो राइट हैंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम के अंदर सेम लाइन पे लिखना है 90 रुपीज ये जो राइट हैंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम किया है ये कॉलम का आपको टाइटल देना है कन्वेयंस मतलब ट्रैवलिंग राइट हैंड पेज पे ये जो फर्स्ट कॉलम किया है ये कॉलम का टाइटल है कन्वेयंस का मीनिंग है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो ट्रैवलिंग के लिए आपको वर्ड यूज करना है कन्वेयंस कॉलम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो डेट 5 पेड प्रिंटिंग बिल ₹50 तो डेट कॉलम में डेट 5 बाय प्रिंटिंग बिल डेट 5 बाय प्रिंटिंग बिल अमाउंट है प्रिंटिंग बिल का 50 रुपीज तो ये 50 रुपीज ये टोटल अमाउंट पेड इस कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है 50 प्रिंटिंग बिल के लिए आपको राइट हैंड पेज पे जो सेकंड कॉलम है राइट हैंड पेज का सेकंड कॉलम उस कॉलम के अंदर ये जो प्रिंटिंग बिल का जो अमाउंट है 50 रुपीज ये सेम लाइन पे लिखना है अमाउंट है 50 रुपीज राइट हैंड पेज पे सेकंड कॉलम में सेम लाइन पे लिखना है लाइन चेंज करना नहीं है तो 50 रुपीज फॉर द प्रिंटिंग बिल ये राइट हैंड पेज पे सेकंड कॉलम में लिखा है इसके लिए आपको ये राइट हैंड पेज पे जो सेकंड कॉलम है इसका टाइटल देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राइट हैंड पेज पे जो सेकंड कॉलम है ये कॉलम का टाइटल देना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो डेट 5 बाय प्रिंटिंग बिल अमाउंट है 50 रुपीज ये 50 रुपीज राइट हैंड पेज पे सेकंड कॉलम में लिखा है और ये सेकंड कॉलम को टाइटल दिया है प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी। कॉलम का टाइटल है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो डेट 13, डेट 13 टेलीग्राम सेंट टू कोल्हापुर ऑफिस ₹15। तो डेट कॉलम में डेट है 13 बाय टेलीग्राम सेंट टू कोल्हापुर ऑफिस डेट 13 बाय टेलीग्राम सेंट टू कोल्हापुर ऑफिस, अमाउंट है 15। तो टोटल अमाउंट पेड कॉलम में टेलीग्राम सेंट टू कोल्हापुर ऑफिस का अमाउंट देता है 15। ये जो 15 रुपीस है इसको राइट हैंड पेज पे थर्ड कॉलम में लिखना है। तो राइट हैंड पेज का थर्ड कॉलम लाइन चेंज करना नहीं है, सेम लाइन पे लिखना है। तो टेलीग्राम सेंट टू कोल्हापुर ऑफिस 15 रुपीस, ये 15 रुपीस को राइट हैंड पेज के थर्ड कॉलम में लिया। ये जो राइट हैंड पेज का जो थर्ड कॉलम है इसका टाइटल देना है। ये कॉलम का टाइटल है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। राइट हैंड पेज का जो थर्ड कॉलम है इसका टाइटल ये है पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15 एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस ₹105। डेट 15 एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस। तो डेट कॉलम में डेट 15 बाय एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस, अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट का 105। तो डेट कॉलम में डेट 15 बाय एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस। ये टोटल अमाउंट पेड कॉलम में अमाउंट लिखा है 105। ये 105 रुपीस को राइट हैंड पेज पे फोर्थ कॉलम, राइट हैंड पेज का फोर्थ कॉलम सेम लाइन में अमाउंट लिखना है, लाइन चेंज करना नहीं है। और राइट हैंड पेज पे जो फोर्थ कॉलम है इसका आपको टाइटल देना है एडवर्टाइजमेंट। राइट हैंड पेज पे जो फोर्थ कॉलम है इसका टाइटल है एडवर्टाइजमेंट कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट है 19, डेट 19 कैरेज पेड ₹25। तो डेट कॉलम में डेट 19, पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय कैरेज पेड, डेट 19 बाय कैरेज पेड, अमाउंट है 25। ये कैरेज पेड का जो अमाउंट है 25 रुपीस, इसको राइट हैंड पेज के नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो राइट हैंड पेज पे सेम लाइन पे लेना है। राइट हैंड पेज पे जो नेक्स्ट कॉलम है इसका टाइटल देना है कैरेज एंड कार्टेज। राइट हैंड पेज पे कॉलम जो है ये कॉलम का टाइटल है कैरेज एंड कार्टेज कॉलम। तो डेट कॉलम में लिखा है डेट 19 बाय कैरेज पेड 25 रुपीस, और ये 25 रुपीस राइट हैंड पेज के कॉलम में लिखा है, इसका टाइटल ये है कैरेज एंड कार्टेज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेटेड 23, डेट 23 पेड क्लीनिंग चार्जेस ₹20।
डेट कॉलम में डेट 23, पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय क्लीनिंग चार्जेस, डेट 23 बाय क्लीनिंग चार्जेस, तो पेड क्लीनिंग चार्जेस अमाउंटेड 20 रुपीज। ये क्लीनिंग चार्जेस के लिए राइट हैंड पेज पे एक सेपरेट कॉलम यूज करना है। उस कॉलम के अंदर आपको सेम लाइन पे लिखना है अमाउंट 20 बाय क्लीनिंग चार्जेस, टोटल अमाउंट पेड कॉलम में 20 रुपीज, और ये 20 रुपीज को राइट हैंड पेज के नेक्स्ट कॉलम में लिखा है। ये 20 रुपीज को इसको टाइटल देना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस का जो स्पेलिंग है, मिसलेनियस का स्पेलिंग MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस का स्पेलिंग MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। Either you can write sundry expenses or you can write miscellaneous expenses. तो क्लीनिंग चार्जेस के लिए कॉलम किया है miscellaneous expenses। आप इसको sundry expenses भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 25, पेड फॉर tea and breakfast to visitors, तो डेट कॉलम में डेट 25, पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय टी एंड ब्रेकफास्ट टू विजिटर्स। डेट 25 बाय टी एंड ब्रेकफास्ट टू विजिटर्स, अमाउंट है 30 रुपीज। ये जो टी एंड ब्रेकफास्ट का जो अमाउंट है, टी एंड ब्रेकफास्ट टू विजिटर्स, ये 30 रुपीज आपको ये सेम कॉलम में लिखना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो टी एंड ब्रेकफास्ट टू विजिटर्स, इसका जो अमाउंट है 30 रुपीज, ये सेम कॉलम में लिखना है। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम है, इसी कॉलम के अंदर आपको ये टी एंड ब्रेकफास्ट का अमाउंट लिखना है। तो टी एंड ब्रेकफास्ट टू विजिटर्स अमाउंट 30 रुपीज, ये टोटल अमाउंट पेड कॉलम में पहले लिखना है, और सेम लाइन पे राइट हैंड पेज पे ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में लिखना है। तो टी एंड ब्रेकफास्ट, इसके लिए आपको कॉलम यूज करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 28, पेड वेजेस ₹20, तो डेट कॉलम में डेट 28, पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय वेजेस पेड, तो पेड वेजेस ₹20। वेजेस के लिए आपको राइट हैंड पेज पे सेपरेट कॉलम यूज करना है, और वो कॉलम का टाइटल आपको देना है वेजेस कॉलम देना है। तो वेजेस के लिए क्या करना है, आपको वेजेस का सेपरेट कॉलम करना है। बाय वेजेस पेड का अमाउंट है 20 रुपीज, तो ये 20 रुपीज के लिए आपको राइट हैंड पेज पे कॉलम करना है, वेजेस कॉलम करना है। वेजेस के लिए आपको सेपरेट कॉलम करना है, वेजेस कॉलम करना है। तो वेजेस पेड का अमाउंट 20 रुपीज, ये राइट हैंड पेज पे
सेपरेट कॉलम में लिखा है, उसका टाइटल दिया है, वेजेस कॉलम दिया है। और लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 30, एडवांस गिवन टू गोपाल, ₹50। तो डेट कॉलम में डेट है 30, पर्टिकुलर्स में बाय एडवांस टू गोपाल, एडवांस टू गोपाल का अमाउंट है ₹50। गोपाल का अमाउंट है ₹50। इसके लिए आपको राइट हैंड पेज पे ये जो लास्ट कॉलम है लेजर जो कॉलम है, ये लेजर है कॉलम में, आपको ये गोपाल का अमाउंट लिखना है। तो एडवांस टू गोपाल ₹50, तो दिस इज टू बी रिकॉर्ड इन द लास्ट कॉलम लेजर। ये हो गया आपका पेटी कैश बुक के जो ट्रांजैक्शंस थे, ये हमने पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए। अब इसका बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग की तरफ ध्यान दो। अभी ये पेटी कैश बुक का जो बैलेंसिंग है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो टोटल अमाउंट पेड है, इसका आपको टोटल करना है। टोटल अमाउंट पेड, ये जो कॉलम है इसका पहले आपको टोटल करना है। ये टोटल आ रहा है आपका 405। टोटल अमाउंट पेड का टोटल आ रहा है 405। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है, ये हर एक कॉलम का आपको टोटल लिखना है। राइट हैंड पेज पे ये जो कॉलम्स की है, ये सारे कॉलम्स का हर एक कॉलम का आपको टोटल लिखना है। तो पहला कॉलम है कन्वेंस, इसका टोटल है ₹90। दूसरा कॉलम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका टोटल है 50। पोस्टल एंड टेलीग्राम, इसका टोटल आ रहा है 15। देन एडवर्टाइजमेंट 105, कैरेज एंड कार्टेज, इसका टोटल है 25। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका टोटल है 50। वेजेस का टोटल है 20। और लास्ट कॉलम है लेजर, तो लेजर कॉलम का टोटल है 50। तो राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स ड्रॉ किए, वो हर एक कॉलम का आपको क्या करना है, टोटल करना है। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है, इसका जो टोटल किया है इसको डबल अंडरलाइन करना है। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स के टोटल किए, इसको क्या करना है, आपको डबल अंडरलाइन करना है। राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है, हर एक कॉलम का हमने क्या किया, टोटल किया है, यानी टोटल को क्या करना है, नीचे डबल अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है रिसीट कॉलम, जो है रिसीट कॉलम में आपके पास टोटल अमाउंट है 600। इन द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में टोटल अमाउंट है 600। आउट ऑफ 600 यू हैव स्पेंट 405। आपके पास जो 600 रुपीस है, 600 रुपीस में से आपने स्पेंड किए 405 रुपीस आपने स्पेंड किए। तो 600 में से आपको ये 405 रुपीस को माइनस करना है। 600 में से आपको ये 405 को माइनस करना है। डेट कॉलम में नवंबर का लास्ट डेट, नवंबर का डेट है 30। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
नवंबर का लास्ट डेट 30, पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट, ये 405 के नीचे लिखना है, 405 के नीचे अमाउंट आएगा आपका 195, 195। ये 195 अमाउंट कैसे है, रिसीट कॉलम जो है, रिसीट कॉलम में अमाउंट है आपके पास 600, इन द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम अमाउंट है 600, 600 में से क्या हुआ है, ये 405 रुपीस हमने स्पेंड किए, तो 600 में से ये 405 माइनस किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया 195। देयर आफ्टर ये इसका टोटल करना है, एंड 195 ये दोनों का टोटल करना है, तो 405 एंड 195 इसका टोटल आ गया आपका 600। इसको नीचे डबल अंडरलाइन करना है, 405 एंड 195 दोनों को ऐड किया है, ऐड करके टोटल आ गया आपका 600। ये 600 रुपीस ये सेम लाइन पे अमाउंट रिसीव्ड में लेना है, ये दोनों का जो टोटल है 405 एंड 195, ये दोनों का जो टोटल है ये 600, ये सेम लाइन पे अमाउंट रिसीव्ड में लेना है, तो अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 600, ये जो टोटल है ये टोटल आपका सेम लाइन पे आना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड का टोटल 600 और ये टोटल अमाउंट पेड कॉलम का टोटल 600, ये आपका सेम लाइन पे आना चाहिए। देयर आफ्टर ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन को आपको रिसीट कॉलम में फिर से ब्रॉट डाउन करना है, ये जो बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, ये बैलेंस कैरी डाउन को ये 195 रुपीस जो है इसको आपको क्या करना है, फिर से रिसीट कॉलम में ब्रॉट डाउन करना है, तो बैलेंस कैरी डाउन 195 इसको क्या करना है, ये 600 के नीचे ब्रॉट डाउन करना है, डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में नवंबर के आगे का नेक्स्ट मंथ लेना है, नवंबर के आगे का नेक्स्ट मंथ, दिसंबर डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में नेक्स्ट मंथ ये दिसंबर डेट 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट कॉलम लिखना है, रिसीट कॉलम है 195, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट कॉलम में 195। आपका जो पेटी कैश बुक है इसका टाइटल है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तक जो कंप्लीट किया है, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तक जो कंप्लीट किया, दिस इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आपने आगे लिखा है यहाँ पे मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम, मेंटेन्ड अंडर इम्प्रेस सिस्टम, तो इम्प्रेस सिस्टम में आपको करना क्या है, आपका ये जो टोटल अमाउंट पेड इसका जो टोटल आया था, ये टोटल अमाउंट पेड इसका टोटल आपका आया था 405, टोटल अमाउंट पेड इसका जो टोटल आया था 405, ये जो टोटल है, ये टोटल आपको फिर से रिसीट कॉलम में लिखना है, टोटल अमाउंट पेड इसका टोटल आया था 405, ये जो 405 अमाउंट है
405, again date 1. यहां पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे यहां पे लिखा था टू बैंक अकाउंट. नवंबर 1 को पहले लिखा हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देयर आफ्टर लिखा हमने डेट 1 अगेन टू बैंक अकाउंट. तो ये जो वर्ड है टू बैंक, ये वर्ड आपको यहां पे वापस दिसंबर 1 को लिखना है, टू बैंक अकाउंट. तो आपका जो सम है, आपका सम नवंबर में क्या हुआ था? नवंबर में आपका सम 600 रुपीस से स्टार्ट हुआ था. नवंबर में आपका सम 600 रुपीस से स्टार्ट हुआ है. तो दिसंबर में भी सम आपका फिर से क्या हुआ? 600 रुपीस से स्टार्ट हो गया. 195 एंड 405, 195 एंड 405, ये दोनों का जो टोटल है ये फिर से आपका हो गया 600. तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तक जो है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तक ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक. और ये जो है मेंटेन अंडर इंप्रेस सिस्टम. तो इंप्रेस सिस्टम में आपको करना क्या है? इंप्रेस सिस्टम में आपको ये जो टोटल अमाउंट पेड, इसका जो टोटल आया था 405, ये टोटल आपको फिर से रिसीट कॉलम में लिखना है, डेट 1 टू बैंक अकाउंट. सो दिस वाज द सम नंबर 1.